मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश पे आपका स्वागत है। एक और अपडेट लेकर आज मैं आपके पास यहाँ पर हूँ एंड वो अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के लिए और टारगेट करना चाह रहे हैं आईआईटीज़ को, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इंडिविजुअल फेलोशिप्स ही नहीं बल्कि असिस्टेंटशिप्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं। तो आज ऐसे ही एक पीएचडी यूनिवर्सिटी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इंग्लिश को ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी आप जरूर करिए। यहाँ पे आपको सारे एपी रिलेटेड अपडेट्स, यूजीसी नेट, सेट, पीएचडी और जितनी भी फेलोशिप्स और जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं जो हमारी एज ग्रुप में हमें हेल्प कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ फटाफट से हम चलते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है आईआईटी खड़गपुर। एंड यहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन अप कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये पीएचडी मोड विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप देखने को मिलता है। इंडिविजुअल फेलोशिप जो आपका सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर इन एग्जाम्स के थ्रू होता है, या वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हैं तो भी आप किस तरीके से इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नो, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर करी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शुरू हो गए थे ये फॉर्म्स अक्टूबर 6 को। आपके पास जो लास्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर। कोशिश करो कि 26 अक्टूबर से पहले ही आप ये फॉर्म्स भर दें। आपका जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो स्केड्यूल किया गया है वो यहाँ पर है 29 नवंबर से लेकर दिसंबर 6 तक। तो एडमिशन की डेट्स यहाँ पर 31 दिसंबर जो कि टेंटेटिव है वो इन्होंने दी है। अभी के लिए हमारे लिए लास्ट डेट जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपन कोई भी चीज़ को मिस नहीं कर दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे रोलिंग एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड हमें करना है, जो कि मैंने आपके लिए कर रखा है। कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इधर दिए हैं। तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग योर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। यहाँ पे जाके आप इन लिंक पे क्लिक करके और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली ये सब आप खुद विजिट कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे तो स्पेशली जो भी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड लॉ जैसे डिपार्टमेंट्स में, तो आपके पास यहाँ पे 60% मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें 60% तो एटलीस्ट मिनिमम आपके होने चाहिए और सीजीपीए 6.5 एटलीस्ट हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एमबीबीएस डिग्री और ऐसे एग्जाम्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो 55% मिनिमम और 6 सीजीपीए आपका यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एक मेंशन किया है कि जो बच्चे अभी अपने फाइनल ईयर में हैं और जिनका फाइनल ईयर अभी आया नहीं है एंड हुज फाइनल रिजल्ट इज अवेटेड is required to enter the CGPA marks of all the other preceding semesters except the final semester. So for example, let's say BTech program आपका 8 semester का है, आपके पास up to 7 semester का सारा डाटा है, प्रोग्राम ऑफ 2 years, लास्ट वाला अभी अवेटेड है। सिमिलरली सीजीपीए मार्क्स अप टू 3rd सेमेस्टर एंड सो ऑन। एन एप्लीकेशन नॉट मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट विल बी रिजेक्टेड। तो लेट्स से कि अगर आप फाइनल ईयर में तो उससे पहले वाले सारे सेमेस्टर्स के जो आपका अग्रीगेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप जो है अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपको जिस तरीके से मिला है आप वही का वही नोट डाउन यहाँ पे करके देंगे। उसके बाद अगर आप ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और डेट इन्होंने यहाँ पे अच्छे से बताई है। सिमिलरली विद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज वेल। तो ये चीज़ याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री की यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि मिनिमम आपके पास क्या क्या होना चाहिए। लेट्स से कि आप इंजीनियरिंग वगैरह के लिए देख रहे हैं तो एमटेक, एमएस, एमई, एमएससी आपके पास यहाँ पर हो। आप यहाँ पे एलएलएम यहाँ पे बोला है आफ्टर ईदर एटलीस्ट 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री, जो आप आफ्टर 12th करते हैं बीए एलएलबी, या फिर आपका 3 साल का एलएलबी डिग्री हो तो विच इज़ योर 10th प्लस 11th एंड 12th प्लस योर 3 year अंडरग्रेड, और फिर जो 3 साल की डिग्री आप कर रहे हैं उसकी यहाँ पे बात करी गई है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं अपना जो भी आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसके लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी एमबीए और पीजी डिप्लोमा है ऑफ 2 year ड्यूरेशन आफ्टर यू कंप्लीटेड योर बीए, बीएससी और बीकॉम और एनी ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री।
ये सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। इसी के हिसाब से ही आगे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की भी बात करी गई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ रेगुलर और विद आपको असिस्टेंटशिप देखना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स से दैट यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, तो आपको यहाँ पे अपनी करंट जॉब जो आप कर रहे हैं उससे आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, द डे यू ज्वाइन। दूसरा, फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपको पहले 2 साल मिलते हैं 37,000 और अगले 3 साल आपको मिलते हैं 42,000 पर मंथ। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं तो आपको फिर ये असिस्टेंटशिप जो है वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ वो इंडिविजुअल फेलोशिप्स की बात करेंगे जो आपको मिलती हैं अपने अवार्ड लेटर के साथ, चाहे वो UGC नेट हो, CSIR हो या ऐसे और एग्जाम्स हो। इन्होंने बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल फेलोशिप के अंडर एडमिट हुए हैं तो आप यहाँ पे एंटाइटल्ड नहीं होंगे इंस्टीट्यूट की असिस्टेंटशिप को लेके, और फिर ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी के बाद यहाँ पे इन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट्स और एम्प्लॉयड वालों के लिए भी बात करी है। PhD थ्रू प्रोजेक्ट विद अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज फ्रॉम IITs, PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये जाके विजिट कर सकते हो। सिलेक्शन एडमिशन की बात है तो ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस, रिटर्न टेस्ट जो ऑफलाइन मोड में होगा और इंटरव्यू भी ऑफलाइन मोड में, फिर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट ऑफ फीस आपका नॉन रिफंडेबल है, 1 टाइम फी है। सेमेस्टर फी रिफंडेबल कौन कौन सी है वो इधर दे दिया। एनरोलमेंट कोर्स वर्क किस तरीके से होगा विद इन द 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा एक इन्फॉर्मेशन है। सिनॉप्सिस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा, एक ओपन ऑडियंस को वो चीज़ प्रेजेंट करनी होगी प्रायर टू द सबमिशन ऑफ थीसिस। ये तो बात की बातें हैं, बट इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है या आपको लगता है कि कोई और एलिमेंट है जो थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, आपका कोई कॉमेंट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो मुझे बता देना, डिटेल में मैं आपके साथ ये चीज़ कवर कर दूंगी। बट ये सारा ब्रीफ था, मेक श्योर कि डेडलाइन आप बिल्कुल क्रॉस ना करें, एक्सटेंशन का वेट आप बिल्कुल भी ना करें, पहले ही आप फॉर्म को जरूर भर दें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर शाम 5 बजे इंग्लिश की क्लासेस के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं JRF अड्डा के ऊपर। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।